अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ली कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में ना फ़िश टूटेगी नहीं और आसानी से ना हम इसको हिला सकते हैं, तो इसमें ज़रा अच्छे से बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ना मस्टर्ड ऑयल लिया। हम लोग यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल लिया। उसमें प्याज मैंने ऐड कर दिए। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया और साथ में फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने ना दूसरी साइड पे ना फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। एक तो इस तरह काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है और फ़िश भी ना अच्छे से फ्राई हो जाती है, क्योंकि अगर हम फ़िश को वैसे ही ऐड करते हैं ना मसाले में, तो कुछ लोगों को फिर ये ना वहम सा रहता है कि नहीं फ़िश की स्मेल आ रही है। तो फ्राई करने से ना फ़िश की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी अच्छे से, और मतलब फ़िश ना मतलब अच्छे से इसकी ना पकाई हो जाएगी, ये पक जाएगी अच्छे से। तो साथ साथ ही ना मैंने ना दोनों तरफ ही काम स्टार्ट कर दिया कि मसाला भी बन जाए और फ़िश भी, और फिर ना फटाफट से सालन रेडी हो जाएगा। तो और आपने आराम से इसको डालना है कढ़ाई में, और फिर जब इसको पलटना है तो वो भी बहुत आराम से, कि ये टूट ना जाए। और साथ ही मैंने इधर दूसरी साइड पे अब प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें बाकी सारे स्पाइसेस भी अब ऐड कर दूंगी और इसकी पानी ऐड करके उसके अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो अब मैं ये थोड़ा सा इनको हिलाया टमाटर को भी कि ये मिक्स हो जाएं, और ताकि ये जो मसाले हैं उनकी भुनाई टमाटर के पानी में ही हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने साथ में ना आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने सुरख मिर्च पाउडर और ये कुटी हुई सुरख मिर्च, हल्दी, नमक आपने कम यूज़ करना है क्योंकि मछली को पहले ही नमक लगा होता है, तो फिर ना कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। और आपने साबुत सब्ज़ मिर्च ना 2 से 3 कट लगा के ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई बाज़ार का मसाला ऐड करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ इन्हीं मसालों से बहुत अच्छे से फ़िश रेडी हो सकती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपके पास लेमन अवेलेबल है तो आप लेमन ऐड कर लें, या फिर मेरे पास दही अवेलेबल था तो मैंने दही ऐड कर लिया और इसको मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और साथ साथ मेरी फ़िश भी फ्राई हो गई। फ़िश को आराम से निकालना है, क्योंकि अगर हम इसको आराम से नहीं निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगी। तो इसको आराम से ऐसे ना एक एक पीस करके आप निकालते जाएं तो ये टूटेगी नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगी। तो इतनी देर में मेरा मसाला भी रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें फ़िश ऐड कर दूँगी और हमारा सालन रेडी। फ़िश का सालन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। जब तक मसाला रेडी होता है तब तक आपसे कुछ बातें हो जाएं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। मैंने कहा क्यों ना आज फिर आपसे ना मैं फ़िश के सालन की रेसिपी ही शेयर कर लूँ। डेली रूटीन में आज मैंने फ़िश बनाई, तो मैंने कहा चले ना मैं आज आपके साथ ना फ़िश की रेसिपी शेयर करती हूँ, फ़िश का सालन कैसे बनाया जाता है। मैंने इसमें कोई भी मसाला बाहर नहीं ऐड किया बाज़ार का, घर के स्पाइसी से ही ये बहुत मज़े का सालन बन जाता है। हम अच्छे से अगर भुनाई कर लेना मसाले की तो इसी से सालन का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फ़िश अच्छे से धुली हो, फ्राई हुई हो तो बहुत मज़े का सालन बन जाता है। ये देखिए ना तकरीबन हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें ना फ़िश को ऐड कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएँगे इसको। जब पलटना है तो बहुत आराम से, क्योंकि फ़िश ना बहुत ही नरम मिजाज सी है, जल्दी से टूट जाती है। तो इसलिए ना हमें फ़िश को ना जब पलटना होता है तो फिर आराम से ही पलटते हैं। और इस तरह ना इसको सारी फ़िश को इस तरह ऐड कर देंगे और मसाला भी इसके ऊपर भी थोड़ा सा चम्मच से करते जाएंगे ताकि मसाला फ़िश में अच्छे से जज़ब हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का सालन बना है। कलर देखें कितना खूबसूरत है, मेरी अल्लाह की शान। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का। जिस हाल में भी रहें शुक्र है उसका, उसकी ज़ात का शुक्र है। तो ये देखें जी, अब हमने फ़िश को आराम से प्यार से पलटा तो देखिए फ़िश का बिल्कुल भी कोई भी इसका पीस
टूटा नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे हिला देंगे ना, चम्मच पकड़ के एक साइड से हिलाना शुरू कर दें, तो फिर ये इस तरह पीसेस में नहीं रहेगी, बल्कि इसका हलवा बन जाएगा। तो हमने फ़िश का हलवा नहीं बनाना, तो हमने इसको आराम से ही पलटना है और फिर एंड पे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। सब्ज़ धनिया, सब बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ में गरम मसाला ऐड करेंगे, तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। ये देखें, मैंने स्प्रिंकल कर दिया इस पे गरम मसाला, धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, खुशबू भी बहुत प्यारी है। जी, सालन हमारा हो चुका है रेडी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।